साथियों, कोलबर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत और जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पढ़ने के बाद आज आपके सामने प्रस्तुत हूँ मनोवैज्ञानिक वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक विकास और संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। वाइगोत्स्की ने बताया कि सामाजिक सांस्कृतिक विकास और संज्ञानात्मक विकास से जुड़ा है, जिसमें समाज, संस्कृति और भाषा की भूमिका को मुख्य माना जाता है। इनके ये 3 मुख्य सिद्धांत हैं जो आपके सामने स्क्रीन पर हैं। पहला है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। इसमें इन्होंने बताया कि संज्ञानात्मक विकास जो बच्चों का होता है वह उनके सामाजिक परिवेश, संस्कृति और भाषा के माध्यम से होता है। बालक का शिक्षा और विकास उनके सामाजिक अनुभव और बातचीत पर निर्भर करता है। दूसरा है अधिगम और विकास का संबंध। वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम विकास को प्रेरित करता है, न कि उसके बाद होता है। यानी जो सीखना है, जो अधिगम हम कर रहे हैं, उससे विकास आगे की तरफ प्रेरित होगा। जबकि पियाजे का उल्टा मानना है, वो मानते हैं कि पहले विकास होगा बच्चे का, उसके बाद ही बच्चे में अधिगम संभव है। जबकि वाइगोत्स्की का कहना है कि बच्चा पहले सीखेगा, उस सीखने की वजह से ही उसका विकास प्रेरित होगा। तीसरा है सामाजिक अंतःक्रिया। बच्चों के ज्ञान का निर्माण उनके समाज में अन्य लोगों जैसे शिक्षक, माता पिता या अधिक जानकार साथियों के साथ सक्रिय वार्तालाप और सहयोग से होता है। यहाँ पर जो मुख्य बात निकल के आ रही है वाइगोत्स्की की, कि जो भी बच्चे का संज्ञानात्मक विकास है वह बातचीत और सामाजिक अनुभवों के आधार पर है। जितना अधिक बच्चे से बातचीत होगी, जितना बच्चे में परिवेश और संस्कृति और के अनुभव उनको मिलेंगे, उतना ही उनका संज्ञानात्मक विकास होगा। इनकी 2 प्रमुख अवधारणाएं हैं। पहला है समीपस्थ विकास का क्षेत्र। यह वह अवधारणा है जिसमें बच्चा अकेले किसी कार्य को नहीं कर सकता, परंतु थोड़ी सहायता से वही कार्य कर सकता है। तो शिक्षक या कोई अन्य जानकार व्यक्ति उसको सीखने की प्रक्रिया में थोड़ा थोड़ा सहयोग करते रहते हैं, जिससे उसके सीखने की प्रक्रिया आसान हो जाती है। दूसरा है स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग के अनुसार यह अस्थायी सहायता है जिसे शिक्षक, माता पिता या मित्र बच्चों को किसी कार्य की समझ विकसित करने तक प्रदान करते हैं। जैसे जैसे बच्चे की समझ बढ़ती है, यह सहायता धीरे धीरे कम कर दी जाती है। वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा केवल संवाद नहीं बल्कि संज्ञानात्मक विकास की प्रणाली है। ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि भाषा के माध्यम से संज्ञानात्मक विकास होता है। बच्चे अपने व्यवहार और विचारों को नियंत्रण में रखने के लिए स्वयं से भी बात करते हैं, जिसे व्यक्तिगत या स्वयंभास कहा जाता है। यहाँ पे आप समझ सकते हैं, निष्कर्ष में भी इस बात को प्रमुखता से कहा गया है कि बेहतर वातावरण, सहयोग, संवाद और प्रेरणा के माध्यम से बच्चों की संज्ञानात्मक क्षमताओं का विकास होता है। सीटेट में कई बार इस प्रकार का प्रश्न आया, और जब संवाद को दिखाया गया कि कौन सा साइकोलॉजिकल मेथड है जिसके अनुसार संवाद यह आधारित करेगा कि बच्चा का संज्ञानात्मक विकास हो, तो आपको बता देना है कि वाइगोत्स्की का सिद्धांत है जिसमें संवाद के माध्यम से संज्ञानात्मक विकास की अपेक्षा की जाती है। इसी प्रकार से अन्य भी प्रश्न इसमें बन सकते हैं, कुछ डायरेक्ट और कुछ इनडायरेक्ट। आपको मुख्य रूप से इसमें यह बात याद रखनी है कि भाषा संज्ञानात्मक विकास का प्रमुख साधन है और भाषा से ही संवाद स्थापित होता है। इसके साथ ही साथ बच्चे का जो संस्कृति है, आसपास की परिवेश है, उससे भी भाषा उन्नत होती है। जब भाषा उन्नत होगी तो संवाद उन्नत होगा, संवाद उन्नत होगा तो बच्चे में संज्ञानात्मक विकास आएगा। तो वाइगोत्स्की का जब भी आपको नाम दिखे तो आप सीधे सीधे भाषा, संवाद, उसके परिवेश और संस्कृति से जोड़ दीजिए। परिवेश और संस्कृति से भाषा उन्नत होती है, भाषा से संवाद उन्नत होता है। इससे पूर्व के 2 दिवसों में जो हमने आपसे बात की, उसमें प्रमुख था कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। वह हमें बताता है कि जो नैतिक विकास का सिद्धांत है वो कोलबर्ग, उससे डायरेक्ट उन्होंने बताया कि जो विकास के 3 स्तर हैं, कि किस प्रकार जो है 3 स्तरों के माध्यम से, और जिसमें कि 6 चरण थे, बच्चों के नैतिकता का विकास होता है, बच्चों में नैतिक तर्क का विकास होता है। और उन्होंने उसमें यह भी समझाया कि बच्चा डर के माध्यम से या खुद को एक आदर्श रूप में प्रस्तुत करने के लिए या अलग अलग चरणों के माध्यम से बच्चा नैतिक तर्क दिखाता है। तो जब भी नैतिक तर्क या नैतिकता की बात आती है तो कोलबर्ग आ जाएंगे। जब भी संज्ञानात्मक विकास के 4 कैटेगरी की बात आती है तो सदैव पियाजे आ जाएंगे। और जब भी ये कहा जाएगा संज्ञानात्मक विकास में भाषा या संवाद
महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। ऐसे में वाइगोत्स्की आ जाएंगे। उम्मीद है आपको यह सत्र और ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगेगा। फिर मिलते हैं जल्दी ही। धन्यवाद।